सावन श्रावण कथा। एक बार की बात है, प्राचीन काल में भारत के एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे और समय के साथ साथ गांव के लोगों का भी मान सम्मान बढ़ाते थे। एक बार श्रावण मास का आगमन होते ही भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और आराधना और भी बढ़ गई। उन्होंने सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया और विशेष भोजन का आयोजन किया। वे समाज के गरीब और असहाय लोगों को भी आहार और वस्त्र देने के लिए प्रेरित करते थे। एक बार उन्होंने गांव में बड़ा शिवलिंग स्थापित करवाया। उस शिवलिंग के आसपास एक पवित्र वृक्ष था जिसे कई साल पहले भगवान शिव ने अपने तपस्या के दौरान वरदान दिया था। सावन मास के इस महीने में गांव के लोग इस वृक्ष की पूजा करने लगे। कई साल तक यह परंपरा चलती रही और लोग हर सावन में शिवलिंग और वृक्ष की पूजा करते थे। सावन के महीने में वे शिव के नाम के भजन गाते और उनके ध्यान में रहते थे। इस तरह सावन मास का यह व्रत और पूजा पर्व गांव में विशेष रूप से मनाया जाता था और लोग भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते थे। इस पवित्र मास में धरती पर भगवान शिव की कृपा बरसती थी और सभी के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती थी। यहाँ तक कि आज भी भारत में श्रावण मास को भगवान शिव के व्रत, पूजा और आराधना से सजाया जाता है और लोग इस महीने में भगवान शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोगों के जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का स्रोत बनती है। सावन मास के इस विशेष अवसर पर भक्त भगवान शिव की ध्यान और पूजा के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को अनुभव करते हैं। इस मास में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं और शिवलिंग को जलाभिषेक करते हैं, जिससे उनके आशीर्वाद से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। सावन के इस पवित्र मास के दौरान भगवान शिव के नाम का जाप किया जाता है और उनके व्रत में आहार में व्रती लोग फलाहारी खाने का पालन करते हैं। इस पवित्र मास में श्रद्धालु भगवान शिव के गाने गाते हैं, कथाएं सुनते हैं और शिवलिंग को बिल्वपत्र, कमल, धातु, फूल आदि से अर्चना करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष भजन, कीर्तन और कथाएं किया जाता है। इस समय पर अधिकांश मंदिरों में संत समाज द्वारा सभा समारोह आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग भजन कीर्तन के साथ भक्ति भाव से व्रती होते हैं। इस पर्व की एक और महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में भगवान शिव के भक्त लोग कांवड़ लेकर गंगा जल को मंदिरों में अर्चना के लिए लेकर जाते हैं। ये भक्त रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं और धूमधाम से भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन मास के अंत में नागपंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। नागपंचमी को नाग पूजा भी कहा जाता है और भक्त श्रद्धा भाव से सर्पराज की पूजा करते हैं। सावन श्रावण मास कथा का उद्दीपन करते हुए लोग भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद के लिए भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार प्राप्त करते हैं। सावन के इस पवित्र मास के अवसर पर भक्ति भाव से भगवान शिव का ध्यान करना और उनके प्रति समर्पण का महत्व लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है।